बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा अपने घर में या आसपास के लोगों से कि दूसरों की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखाई देता है। तो इसी तरह जब हमें भगवान कुछ देते हैं तो हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि अरे यार उसके पास तो ज्यादा है, काश मेरे पास भी होता। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा था। पूरे दिन ऊंची उड़ान भरता, जब मन करता खाता पीता मौज मस्ती करता और पूरे दिन खुश रहता था। एक दिन अचानक वो कहीं बाहर घूमने जाता है और उड़ते उड़ते उसे दूर से एक सफेद चीज दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि इतनी सुंदर चीज क्या है। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है एक हंस पानी में तैर रहा होता है। वो उस हंस के पास जाता है और कहता है कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हें भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लकी तुम ही हो। तो हंस कुछ देर सोचता है और उदास होते हुए कहता है कि पहले मैं भी बहुत खुश रहा करता था, लेकिन तब तक जब तक कि मैंने अपने से सुंदर एक तोता नहीं देखा था। क्या तुमने कभी तोता देखा है? उसके 2 कलर होते हैं, उसके गले में एक लाल कलर की पट्टी भी होती है, उसकी चोंच भी बहुत सुंदर होती है। तो कौवे ने सोचा हंस से भी ज्यादा सुंदर कुछ हो सकता है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। और वो उड़ते उड़ते तोते को ढूंढता है। फिर जब वो तोते के पास जाता है तो उससे भी यही सवाल करता है कि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर बनाया है और मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ, मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता है। अगर किसी की दीवार पर बैठ भी जाऊं तो लोग मुझे उड़ा देते हैं और तुम्हें तो अपने पास भी बुलाते हैं। तोते ने एक उदासी भरे स्वर में कहा कि मैं भी पहले बहुत खुश रहा करता था, जितना मैं तुम्हें सुंदर लगता हूँ वो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी तुमने मोर को नहीं देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मोर से ज्यादा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं है। उसको तो भगवान ने सबसे सुंदर बनाया है। मेरे पास तो सिर्फ 2 ही कलर है, लेकिन मोर के पास तो बहुत सारे कलर है, जिसकी वजह से वो बहुत सुंदर लगता है। तो तोते को लगा कि इससे भी ज्यादा सुंदर कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है उसको भी देखना पड़ेगा। इस तरह उड़ते उड़ते तोता मोर के पास पहुंच जाता है, जो कि एक चिड़ियाघर में बंद होता है। उसके दरवाजे के पास बैठकर तोता उससे कहता है कि तुम कितने ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इतना सुंदर बनाया। काश भगवान मुझे भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सा मोर बनाते और मुझ में भी बहुत सारे कलर होते। तो इस पर मोर ने उदासी भरे स्वर में कहा कि मुझसे ज्यादा तो खुशकिस्मत तुम हो। तुम जब चाहो जहाँ चाहो जैसे चाहो उड़ सकते हो, बैठ सकते हो और खा पी भी सकते हो। मुझे देखो, यहाँ हजारों लोग आते हैं, मुझे देखते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं और अगर मैं सोया हुआ रहता हूँ तो मुझे पत्थर मारकर जगा भी देते हैं। और क्या मतलब ऐसी सुंदरता का जब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हूँ, मैं अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें आजादी मिली है। भगवान ने तुम्हें भले ही काला रंग दिया है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीजें दी है जो किसी और के पास नहीं है। तो ये बात सुनकर कौवा सोचता है कि शायद मैं गलत ही सोच रहा था। भगवान ने जिसको जो कुछ दिया है वो उसके लिए सबसे अच्छा है। देखा जाए तो मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूँ। उसके बाद कौवा खुश होते हुए वहां से उड़कर वापस अपने जगह चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों में कुछ अच्छा देखने की बजाय सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे पास अच्छा क्या है और इसी पर हमें खुश भी रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।